वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति, ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। साचो सुख तो निज मारयो छे, गुरुए आ समझाव्यो छे। आचार्य भगवंत श्री शिव मुनि जी महाराज के विराट व्यक्तित्व एवं कृतित्व को श्रवण कर हम भी उनके संपूर्ण जीवन व्रत के पठन मनन की भावना जागृत करते हुए भगवान महावीर की ध्यान साधना की ओर अग्रसर होकर अपना आत्म कल्याण करें। गुरुए आपणु दर्पण छे, गुरु ने सर्व समर्पण छे। गुरुए आपणु दर्पण छे, गुरु ने सर्व समर्पण छे। गुरुए आपणु सर्व समर्पण छे, दर्पण छे। आपको समझ में आया आप कौन हैं? कौन हैं आप? शुद्ध आत्मा। ये आपका उत्तर है या महावीर का उत्तर है? यह स्वयं की खोज कीजिए। आप शुद्ध आत्मा हैं, परंतु स्वयं ये आप बुद्धि से मान रहे हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, परंतु अभी भी आप गहरे गहरे क्या मान रहे हो कि मैं शरीर हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटी हूँ। जो व्यवसाय कर रहे हो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं दुकानदार हूँ, मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, है ना? ऐसा कर रहे हैं ना? जब आपसे कोई पूछता है आप क्या कहते हैं? मैं जैन हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सुंदर हूँ। कहते हैं कि नहीं कहते? तो आप कौन हैं? व्यवहार दृष्टि से कहना होगा, परंतु वो तुम नहीं हो। ये देह है, देह के भीतर आत्म, जब आत्मा निकल जाए तो देह का क्या मूल्य रहेगा? दो तत्व हैं, एक शरीर और एक आत्मा। अब ये सारी साधना की साधना है, सारा एम्फेसिस, सारा पुरुषार्थ, सारा ध्यान, सारी ऊर्जा, सारा संकल्प, सारी श्रद्धा कहाँ लेके आनी है? आत्मा पर। आप तक किस तरह रखते थे? मैं शरीर, मैं धनवान। जरा शरीर को रोग हो जाता है, डॉक्टर के पास चले जाते हो, जरा सा कुछ हो गया, शरीर पसीना आ गया, पूंछ लेते हो, स्नान कर लेते हो, सो जाते हो। तो सब कुछ आज तक हमने शरीर के लिए किया। ये हमारा मिथ्या धारणा है। शरीर को रखेंगे, भोजन भी देंगे, कपड़े भी पहनाएंगे, पर आज तक हमने जो शरीर को प्रमुखता दी, आज हम किसको प्रमुखता देंगे? आत्मा को। जो भीतर आत्म तत्व नहीं रहा तो शरीर का कीमत क्या है? जैसे आप मेरे से पूछें आप कौन है, मैं कहूँ शिव मुनि। शिव मुनि कौन है? जैसे ये चादर, मैं चादर हूँ, आप क्या कहेंगे? मैं चादर हूँ, मेरी चादर है। फर्क है? मैं चादर हूँ, मेरी चादर है, फर्क है कि नहीं? बोलो, सत्य क्या है? मेरी चादर, मैं चादर नहीं, मेरी चादर, मेरा नाम। मैं शिव मुनि, ये गलत, मेरा नाम। ऐसे ही मैं आत्मा और मेरा शरीर। आज तक हमने सोचा मेरा मेरा मेरा, मैं घर का मालिक, मैं ये मैं ये मैं ये। वो तुम्हारा व्यवसाय है। तुम दुकानदार हो, वो तुम्हारा धंधा है, व्यापार धंधा है। तुम डॉक्टर हो, वो तुम्हारा प्रोफेशन है। तुम किस कुल में पैदा होगे, वो तुम्हारा कुल है, पर तुम वो नहीं हो। ये सारे संबंध देह के हैं, और देह तुम हो नहीं। देह मिटने वाली है। जो मिटने वाली है वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? जो सत्य है, सत्य क्या है? मैं आत्मा हूँ। और असत्य क्या है? कि मैं शरीर हूँ। ये देह और आत्मा की भिन्नता की साधना है। हर श्वास में आप आत्मा को प्रमुखता दोगे और देह को गौण करोगे।
आवश्यकता पड़ने पर भूख लगेगी, भोजन दोगे, खाना खाओगे, खिलाओगे, पर आत्मा का भोजन क्या है और शरीर का भोजन क्या है, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। आत्मा को क्या देते हैं आप? आत्मा क्या शुद्ध बुद्ध लेते हैं? क्या सोते हैं आत्मा की याद आती है, भोजन करते हैं आत्मा की याद आती है, घूमने जाते हैं आत्मा की याद आती है, जब बातचीत करते हैं आत्मा की याद आती है। तो किसके लिए कर रहे हैं आप? यदि सारा जीवन शरीर के लिए दे रहे हो तो शरीर के लिए दी गई सांस से क्या होगा? संसार और खड़ा हो जाएगा। यदि शरीर में रहते हुए आत्मा को प्रमुखता लोगे, वो आत्मा की साधना होगी। कुछ समझ में आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ये पूछना है अपने आप से, ये क्वेश्चन बंद नहीं, घर में जाके पूछना, क्या मैं पत्नी हूँ? कि इसके पहले मैं क्या थी? अभी पत्नी हूँ, पहले मैं क्या थी? अब मैं माँ हूँ, पहले मैं माँ थी, कहाँ से आई थी मैं और कहाँ जाऊँगी पता है? ये पहली बार जन्म हुआ, पहली बार मैंने बेटे को जन्म दिया, पहले भी कहीं दिया होगा, वो कहाँ गए और मैं कहाँ जाऊँगी? और आज तक मैंने इतना संसार खड़ा कर दिया, सारी शक्ति, सारा ऊर्जा, सारा श्वासें इसमें लगा दी, मुझे मिला क्या? माँ बनने पर क्या मिला? बेटे को जन्म दे दिया, बेटा तुम्हारा है, एक नाम दे दिया, नाम तुम्हारा है, शरीर तुम्हारा है, शरीर भी झूठा, शरीर बनता है बिगड़ता है, शरीर के भीतर जो आत्मा वो सत्य है, उस सत्य को हमने गौण कर दिया और शरीर को पकड़ लिया। शरीर भी झूठा, नाम भी झूठा, और तुम्हारा बेटा भी झूठा, तुम्हारे बेटे का नाम भी झूठा। जब शरीर झूठा है, नाम झूठा है, जिस मकान पे तुम रह रहे हो सच्चा है? बोलो, नहीं सच्चा? स्वीकार तो करो, तो स्वीकार करो। तो जो हाथों में पहन रखे हैं सोने की, ये क्या कहते हैं इसको, कड़े, ये सच्चे हैं? कुंडल पहन रखे हैं, सच्चे हैं? ये सारा जो कुछ हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं। अब क्या करना है? दृष्टि बदलनी है। ये साधना आपकी आत्म दृष्टि बदलने की है। आप तक देह दृष्टि में रहे, अब आत्म दृष्टि में आना है। सब कुछ करोगे पर लक्ष्य क्या रहेगा? आत्मा का। भोजन करोगे, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, जानना और देखना, जानना और देखना। तुम सैर करोगी, देखोगी और जानोगी, शरीर चल रहा है, मैं आत्मा दृष्टा भाव में। तुम भोजन बनाओगी, भोजन शरीर बना रहा है, मैं आत्मा दृष्टा, देखने वाले। आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं, आत्मा मात्र ज्ञाता दृष्टा है। ये आत्मा का स्वभाव में रहोगे तो क्या होगी? कर्म रचना होगी। और देह के स्वभाव में रहोगे कर्ता भोक्ता, मैंने भोजन बनाया, मैंने खिलाया, मैंने घर चलाया, मैंने दान दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो क्या है? वो कर्मों का बंधन। और यदि मैंने कुछ नहीं किया, ये सबका सहयोग। जैसे इतने लोग आ गए, हाल भर गया, क्या मेरे कारण आ गए? ये मेरा अहंकार है। यदि मैं समझूं कि मेरे कारण लोग आ गए, मेरे कारण नहीं आए, ये एक संयोग बना, प्रभु की कृपा बरसी और प्रभु ने साधना दी, वो आप तक पहुंचने का अवसर था, पहुंच गया। इसके निमित्त से हमें भी साधना करने का अवसर मिल गया। बोलो, अवसर मिला कि नहीं मिला? तुम ना आते तो मुझे अवसर मिलता साधना करने का। तो कृतज्ञता ज्ञापित करो कि किसी के कारण मुझे धर्म का सहयोग मिल रहा है। किसी ने कुछ भी आपको धर्म का एक सूत्र भी दिया, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, भूलना मत किसी को। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कहते हैं, किसी के बारे में पता कहाँ भुगतान करोगे। यदि किसी व्यक्ति की, जिसने आपको धर्म दिया, जिसने आपको साधना दी, उसकी कभी निंदा मत करना, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। और जो बोले उसको भी समझाओ। धर्म के ऊपर कुछ भी नहीं है, ये धर्म सच्चा धर्म है, सत्य धर्म है कि मैं आत्मा हूँ। पूरा जीवन भी खोज में लग जाए तो कम है। महावीर ने 12.5 वर्ष की खोज के बाद केवल ज्ञान पाया। और हम कितना घंटा ध्यान करते हैं आत्मा का। समायिक कर लेना अलग बात है, परंतु आत्म ध्यान करना, आत्मा में रमन करना, आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण करना, वो अलग बात है। वो अच्छा है, गलत नहीं है, परंतु जिस समायिक में आत्म रमन ही नहीं, आत्म ध्यान नहीं हो,
वो क्या है? वो पुण्य का बंध है और ये कर्म निद्रा का है। तुम पुण्य बंद करना चाहती हो, कर्म निद्रा करना चाहती हो, तुम मोक्ष जाना चाहती हो, स्वर्ग में जाना चाहती हो, या फिर इस घर में आना चाहती हो कि बार बार मुझे वही पति मिले। लोग प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? 7 जन्म तक मुझे यही पति मिले, और दुखी हो जाओगे। एक जन्म में तो सुख मिला नहीं, 7 जन्म तक वही पति मिले तो दुख की दुख, क्या करोगे? कहो मुझे परमात्मा की दर्शन हो जाए, प्रभु मैं महावीर में आ जाऊं, ये प्रार्थना करो। कोई चाहना ना करो कि मेरा पति मिले, कि पुत्र मिले, कि बेटा मिले, ये धन मिले। आज तक सुख मिला? सच्चे हृदय से पूछना, मुझे सुख मिला कि मिला नहीं? मिला? किसी को सुख मिला? कहते किसी को सुख, तुमको सुख मिला? इनको भी नहीं मिला, इनको नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। और सुख यहाँ मिला। आपने लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे साधना की, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? बोलो। सबको लगा अच्छा? बोलो, सबको लगा कि नहीं लगा? सबको लगा। अरिहंत परमात्मा की वाणी कहती है, आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं। ब्लिस इज अवर नेचर, पीस इज इन साइट एंड नॉलेज वी आर। आनंद हमारा स्वभाव। जैसे मिश्री का स्वभाव क्या होता है? मीठा। ऐसे आपका स्वभाव क्या है? आनंद। वो किसका स्वभाव? वो देह का नहीं, आत्मा का। इस देह के कण कण में, अंग अंग में आत्म विद्यमान है, उसका स्वभाव आनंद है। और वो आनंद कहाँ? शांति कहाँ? आपके भीतर, बाहर नहीं, भीतर। और ज्ञान कहाँ? ज्ञान हम स्वयं ज्ञान है। जो आया से विनाया, जो विनाया से आया। जो आत्मा है ज्ञान, ज्ञान है आत्मा। तो आनंद, शांति, ज्ञान कहाँ है? इसकी हम खोज करना चाहते हैं। क्या आप अपने जीवन में सत्य को पाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में आनंद, शांति, सुख, समृद्धि में रहना चाहते हैं? क्या ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपके जीवन को समस्या का समाधान हो जाता है? बिना किसी शब्द के आप एक सत्य को जान लो तो आप सब कुछ जान लेते। वो कौन सा? जो एकंग जाना से सबंग जाना है। जिसने एक को जान लिया वो सबको जान लिया। जिसने एक को नहीं जाना वो कुछ नहीं जाना। वो एक क्या है? वो है आत्मा, आत्म ध्यान, अरिहंतों की साधना। आनंद, शांति, सुख, समृद्धि और समाधान प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक अपेक्षाएं हैं। इसी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है, श्रम करता है, धन इकट्ठा करता है, पद प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, साधनों का संग्रह करता है, परंतु उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। अपेक्षाएं कैसे पूरी हों? भगवान की वाणी कहती है, सुख साधना में है, साधनों में नहीं। आनंद पदार्थ में नहीं, आनंद तुम्हारे भीतर है, आत्मा में है। शांति बाह्य भ्रमण में नहीं, शांति आत्म रमण में है। समृद्धि संचय में नहीं, समृद्धि सामायिक और मैं आत्मा में है। समाधान पर ध्यान में नहीं, समाधान आत्म ध्यान में है। उतना बच्चों पर गहरा असर पड़ता है। जो प्रेग्नेंट वोमेन हैं वो बच्चों वो करती हैं तो बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बच्चे बहुत धार्मिक हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा उनको ज़रूर शिविर करना चाहिए, प्रेग्नेंट वोमेन को। और जो वृद्ध लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो 70 साल के हैं, उनको भी शिविर करना चाहिए। हम उसके लिए मेडिटेशन चेयर भी देंगे, कुर्सी में बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम नीचे बैठ के कर सकते हो, कुर्सी में बैठ के कर सकते हो। युवाओं को बहुत ज़रूरत है शिविर करने की, बच्चों को बहुत ज़रूरत है, बहनों को बहुत ज़रूरत है। थक जाती है बहनें, फिर उसको एंटरटेनमेंट करने के लिए कभी किट्टी पार्टी में जाती हैं, कभी वो घूमने जाती हैं, कभी किसी का मनोरंजन का सहारा लेती हैं। इससे अच्छा सहारा सबसे सुंदर ये है कि जब भी आपका शरीर थक जाए तो ध्यान कीजिए। हमने योग निद्रा भी करवानी थी। एक योग निद्रा कैसेट है निशा जी की सोहम ध्यान में, आप घर में लगा करके सोहम की ना कैसेट भी सुनेंगे तो आपको गहरी रिलैक्सेशन मिलेगी और गहरे ध्यान में डूब जाओगे। तो ध्यान शिविरों की हर किसी ने, जिन्होंने भी 10 साल से 12 साल से ध्यान शिविर चल रहे हैं,
Not even a single person has not said that I am not getting benefit from this meditation course. Everybody is getting. So you will also get it. But have a deep faith in meditation and faith in Bhagavan Mahavir's वाणी and faith in अरिहंत परमात्मा. अरिहंत परमात्मा की कृपा, शासन देवों की कृपा. और अभी आपको एक सुनहरी चांस है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं आकर के. तो मैं सभी से कहूँगा कि अपना अपना नाम निश्चित कर लीजिए. जो शिविर करना चाहता है रजिस्ट्रेशन करा के आए, ठीक समय पर आए. जितना तुम एडजस्टमेंट कर सकते हो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा. जी अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से ये भेद ज्ञान की साधना शिविर और भी बहुत हैं, परंतु जब आप गहराई जाओगी कि आज तक हमने शरीर को महत्व दिया और भगवान महावीर की साधना भेद विज्ञान की है. शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, जीव और अजीव का भेद भगवान महावीर ने 36वें अध्ययन में जाते जाते जीव और अजीव की विभक्ति बताई. आचार्यांग सूत्र का पहला सूत्र ही सोहम, कोहम से शुरू होता है, मैं कौन हूं. तो ये केवल आधे घंटे शिविर करने की बात नहीं, अपने जीवन में सोचो. जब तुम भोजन करते हो तो तुम कौन हो, कौन भोजन कर रहा है, चल रहे हो तो कौन चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, किसके लिए धन कमाया जा रहा है, किस लिए संबंध बनाए जा रहे हैं, क्या संबंध शाश्वत हैं, क्या मैं रहूँगा. दिन बीतते बीतते कितने साल बीत गए और कितने साल बाकी है. फिर क्यों इतना आकर्षण, जो रुचि संसार के प्रति है वो रुचि अब किस में पैदा करनी है, आत्मदृष्टि में. नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अव्ययनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो. श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम. चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो. चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि. चारे शरण दो जो भवे प्राणी करे उसका अजर अमर, उसका सदा. आओ शिव दरबार किस्मत चमकेगी, आओ शिव दरबार किस्मत चमकेगी. यहाँ भरे सभी भंडार किस्मत